हमारा टॉपिक चल रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंतर्गत हमने देखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन के रहने वाले थे, उन्होंने की थी, लेकिन अमेरिको वेस्पुसी के नाम से उनका नाम अमेरिका रखा गया। उपनिवेश में बसने के कारण राजनीतिक, धार्मिक के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी रही, और इसी के साथ है वो 13 उपनिवेश अमेरिका के अंदर स्थापित हुए। और इनमें क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे के कारण क्या रहे, क्रांति के कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण यदि हम देखें तो अमेरिकी उपनिवेश की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक मानी जाती है। इतिहास में इसका अपना ही स्थान है। प्रमुख घटनाओं में से एक स्थान है अमेरिकी क्रांति का है। 13 उपनिवेशों में आबाद लोगों में काफ़ी भिन्नता थी, और उनमें से बहुतों को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी। फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में आबाद करा और शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध खड़े हुए, और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश शासन से मुक्त होने में सफलता भी अर्जित की। उपनिवेशों के इस असंतोष का मुख्य कारण सामंत इंग्लैंड की सरकार द्वारा उपनिवेशियों पर लगाए गए विभिन्न करों को बताया जाता है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके असंतोष एवं विद्रोह के मूल में अनेक कारण भी विद्यमान रहे। उसमें सबसे पहले देखें उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम न था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेश में आकर बसे थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड की चर्च तथा वहां की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति या प्रेम नहीं था। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के बहुत से लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए थे। उन लोगों से इंग्लैंड के लिए कोई विशेष सहानुभूति की आशा नहीं की जा सकती। 17वीं सदी में इंग्लैंड में सजा देकर अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेजा जाता था। जेल के अधिकारियों तथा जजों को प्रोत्साहित किया जाता था। अपराधियों को दंड भोगने की बजाय अमेरिका जाकर बसने के अवसर भी दिए गए। ऐसे लोगों की संतानों से इंग्लैंड के लिए प्रेम की आशा करना निरर्थक था। अपने वैश्विक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता यह भी थी कि अपने निर्माण काल से ही उपनिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करने में स्वतंत्र थे। इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त और किसी उपनिवेश को स्थापित करने में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, और उनके राजनीतिक निर्देशन में क्रमशः ही हस्तक्षेप किया। अतः उपनिवेशों पर शुरू से ही इंग्लैंड सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। इसके अलावा उस समय यातायात के साधन इतने खराब और अपर्याप्त थे कि इंग्लैंड और ये उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में अधिक न आ सके। इस प्रकार दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत ही कच्चे थे, और जब उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। दूसरा क्रांति का कारण देखें तो चारित्रिक भिन्नता देखने को मिलती है। उपनिवेशों में रहने वाले लोग और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में काफ़ी चारित्रिक भिन्नता थी। उपनिवेशों की 90% जनसंख्या अंग्रेज थी, परंतु ये अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेजों से अलग थे। इतिहासकार ट्रैवलियन लिखते हैं कि यहाँ जहाँ अंग्रेज समाज पुराना था और उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, वहाँ अमेरिकी लोग अभी नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था, और अब वे अमेरिकी बन गए थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी थे। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी। उपनिवेशों में समानता की भावना अधिक प्रबल, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था और समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण में सर्वथा भिन्नता और चारित्रिक भिन्नता देखने को मिलती है। थर्ड, उपनिवेशियों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशों में आबाद लोग इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही और स्वतंत्रता प्रिय थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से अधिक प्रचार था। इसकी स्पष्ट झलक वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र में ही देखने को मिलती है,
जिसमें जोर देकर कहा गया था कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे इंग्लैंड में जन्म लेने वाले प्राप्त करते हैं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत था। नए महाद्वीप पर पैर रखने के प्रथम वर्ष से ही उपनिवेशी अंग्रेजी कानून और संविधान के अनुसार कार्य करने लगे थे। उनकी विधानसभा थी, प्रातिनिधिक शासन पद्धति थी और सामान्य विधि कॉमन लॉ द्वारा आश्वासित व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता भी। उपनिवेशियों में आगे बढ़ने की भावना थी और उनकी विधानसभाएं अधिक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती थीं। वे बस्तियों के आंतरिक मामलों पर बड़ा ध्यान देते थे। आरंभ में इंग्लैंड के राजा ने भी स्वेच्छा से उसकी शासन पद्धति को मान्यता भी दे दी, परंतु जब इंग्लैंड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों को साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप ढालने की ओर ध्यान दिया तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस समय तक बस्तियां स्वयं शक्तिशाली और संपन्न हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उपनिवेशी लोग भला यह कैसे स्वीकार कर लेते कि दूसरे लोग उनके यह सिखाए कि किस तरह शासन भार संभाला जाए। वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार नहीं। वे चाहते थे कि अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कानून वे स्वयं बनाएं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे रूढ़िवादी और पुरानी लकीरों पर चलने वाले इंग्लैंड में से स्वतंत्र होना चाहते थे। चौथा कारण आता है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था भी संतोषजनक न थी और उसमें कई प्रकार के दोष विद्यमान थे। शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग, पहला गवर्नर, दूसरा गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और तीसरा विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अंतर्गत थी और वे विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदनों के हाथ में था। ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत कठिन कार्य है। इसका एक अन्य कारण भी था। शासन कार्य चलाने वाले गवर्नर सहित सभी लोगों का वेतन तय करने का अधिकार विधायक सदनों के पास था और कभी कभी वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी गवर्नर अथवा जज के वेतन की धनराशि की मांग को अस्वीकृत कर देते थे अथवा उसमें कमी कर देते थे। उपनिवेशों के विधायक सदनों का यह रवैया इंग्लैंड की सरकार को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इससे गवर्नरों और जजों की मान हानि होती थी। अपितु उसके अधिकार प्रयोग पर भी बंधन लगता था। ये अधिकारी अपने आप को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने में असमर्थ पाते थे। यह स्पष्ट है कि गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था, परंतु अधिकार से में दूसरी तरफ विधायक सदनों का अधिकार प्राप्त तो थे, परंतु उन्हें उत्तरदायित्वों का अभाव था। इस प्रकार शासक और शासित वर्ग दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट थे और दोनों के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। हमारा टॉपिक चल रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंतर्गत हमने देखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन के रहने वाले थे, उन्होंने की थी, लेकिन अमेरिको वेस्पुसी के नाम से उनका नाम अमेरिका रखा गया। उपनिवेश में बसने के कारण